इस देश का जो राजा है वो अपने नौकर का पैर छूता है। तो आज भारत देश की जो वास्तविक राजा है वो कौन है? यहां की जनता। और इन भारत के लोगों के जो नौकर हैं, ये जो 545 संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन पूरा घर ऐसे भागता है, संसद जी आए, संसद जी, संसद जी आए, भागे कूद काट के दरवाजा तोड़ ताड़ संसद जी आ गए। सबसे पहले इस देश की जनता को यही समझना पड़ेगा कि हम राजा हैं। क्यों लेते हो सेल्फी? किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? तुम कम हो, तुम भिखमंगे हो, तुम गरीब हो। संसदीय प्रणाली में राजा किसका प्रतिनिधि है? प्रजा का। तो आज भारत देश की जो वास्तविक राजा है वो कौन है? यहां की जनता। प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग। और इन भारत के लोगों के जो नौकर हैं, ये जो 545 संसद में बैठे हुए हैं, जनता है बहुसंख्यक मेजॉरिटी, इनोसेंट। और ये जो नौकर उनके हैं, ये जो जनता है, ये जो राजा है, आज तो भारत देश की स्थिति ही अलग है। इस देश का जो राजा है वो अपने नौकर का पैर छूता है। भारत में परंपरा है चरण स्पर्श की। किसका? जिसने आपके जीवन में क्रांति की हो उसका। यहां तो लोग आईएएस वाईएएस से मिलने आते तुरंत पैर वैर छूने लगते हैं। क्यों पैर छू रहे हो तुम? आप प्रणाम करिए। इस देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य यह है कि इस देश की जो राजा है, यहां की जनता, एमएलए, एमएलसी, विधायक आपके घर आके बैठे, बैठाने दो, बैठाओ इनको बाहर 10 मिनट, लेकिन पूरा घर ऐसे भागता है, संसद जी आए, संसद जी, संसद जी आए, भागे कूद काट के दरवाजा तोड़ ताड़ संसद जी आ गए। नौकर हैं तुम्हारे। तुम जो टैक्स देते हो ना, उस टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है। सेवक हैं। सेवक हैं चाचा, ये तुम्हारे सेवक हैं। ये अपने घर से पैसा नहीं लेते। तुम जो टैक्स देते हो, ये जो फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं और जिस पे भी चल रहे हैं, ये सब तुम्हारे पैसे का है। इनकी इंग्लैंड में मशीन नहीं है जहां से सोना निकलता है, और ना इनके पास दुबई में तेल का कुआं है। ये जो तुम कर भरते हो ना, कर, सबसे पहले इस देश की जनता को यही समझना पड़ेगा कि हम राजा हैं। इस दुनिया में कोई सिकंदर नहीं है। हमारे शहर में एक से एक है कि हम फलाने के घर के हो गए, हम क्या करें। आप कभी इस बात पे को लेकर इंफीरियरिटी मत फील करिएगा कि कोई राजा के घर का है। इस दुनिया में कोई राजा के घर का नहीं, कोई है ही नहीं। मैंने बहुत मिडिल क्लास लोगों को देखा कि भैया ये फलाने घर के हो गए, हम क्या करें। इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है और सब खुदा है। तुम अपने से खुद के अंदर इंफीरियरिटी पैदा करते हो कि ये डीजीपी साहब के बेटे हैं, होंगे। हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई मेरे पास आया मोहब्बत से, मैंने कभी नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या हो, खुद बताया तो अलग बात है। यहां कोई तोप नहीं है। तुम खुद को, अपने आप को क्यों गिराते हो? इसलिए तो मैं बार बार तुमसे कहता हूं सेल्फी मत लिया करो। क्यों लेते हो सेल्फी? हर आदमी का पैर छूना छोड़ दो। सिर्फ इसलिए पैर छूना कि ये बड़े पद पे है, ये तुम्हें इंफीरियर बनाता है। ये तुम्हारे अंदर एक इंफीरियर की भावना पैदा करता है। पैर सिर्फ अपने मां बाप के छुओ या उस आदमी के छुओ जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में क्रांति हुई हो। प्रणाम करो। क्यों लेते हो सेल्फी? किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? तुम कम हो, तुम भिखमंगे हो, तुम गरीब हो।
तुम्हारी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मखलूक, तुमको भी उसी परमात्मा ने बनाया है। रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, पर अपने आप को इंफीरियर मत दिखाओ। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाएं। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद।